हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हमारे व्रत कथा और त्यौहार में। दोस्तों, कार्तिक के महीने में हम कार्तिक की, तुलसी की, पथवारी की, पीपल की, गंगा जमुना की कहानी अलग अलग सुनते हैं। लेकिन आज मैं आपको इन पांचों कहानियों की एक कहानी कहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने तो बहुत बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ले आता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोर और शर्फी डाल देना। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई और वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो गया। अब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले कि मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास आटा है, अपनी माँ को दे दे और माँ से कहना कि आटा छान ले। अच्छी बात है बाबा, कहकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो, आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोर शर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोर शर्फी है उसके घर में न जाने कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने कहाँ जा रहे हो। बाबा ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने जा गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुल्हनिया तो बोली मारे थी, अब तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ना तू कुवाड़ खोल, ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बूढ़ी नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव धुआती। इस समय बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन के गई, बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे की गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गए हैं। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। वह बोली, मैं अब क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी दे, अनूठी दाल बना दे, खीर की कड़छी भात की खिड़ची खीर में दे दे। उसने पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बोली, यही खा लो सासू जी, तुम्हें तो एक ही दिन खा लोगी, कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है, रात को सोई, सुबह भागी भागी फिर पड़ोसन के गई। बोली, अब क्या करूं। बहू बोली बोली सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई, बोली कि मुझे चाबी दे दो, आज भी इसका और कल भी इसका, हमारा क्या है। सासू ने चाबी दे दी। आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठा खोल कर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें लक्ष्मी, गणेश जी, पथवारी, पीपल, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। वहाँ एक लड़का माला जप रहा है। बोला, तू कौन है। वो बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलिए। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राजी माजी डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात करें, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख कर राजी होगी। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ की देवी देवता विराजमान है और गंगा जमुना बह रही है।
तिलक लगाई चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये क्या दुनिया जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जाने ये देरानी जेठानी, क्या जाने अगन पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला कि बहू और बेटा इस पार बुढ़िया की खड़ी हो जाए। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार। चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पावनी में गठजोड़ा बंधे तो सब जान जाएंगे कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धारा निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पावनी में बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण दंपत्ति बहुत खुश हुए। हे कार्तिक जी महाराज, जैसे आपने उनको बहू बेटा दिया वैसे सबको देना, कहता हुंकारा बढ़ता सबको देना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय ठाकुर जी की।